आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हिंदू कोड बिल क्या है? हिंदू कोड बिल में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, लेकिन कुछ महिलाएं इन अधिकारों के बारे में जानती तक नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के अंदर महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार दिया है संपत्ति में अधिकार, यानी विधवाओं और बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सेदारी का अधिकार मिला। पहले लड़कियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, और आज जैसे उसका भाई नहीं बुलाता है या उसका भाई जो भी बात पक्ष है वो नहीं देता है तो वो आकर के अपना हिस्सा मांगने लगती है। ये वैसे ही नहीं मांगती है, ये अधिकार हिंदू कोड बिल के अंदर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है, उस अधिकार के तहत मांगती है। दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और बाद के संशोधनों 2005 ने इस अधिकार को और मजबूत किया, जिससे बेटियों को जन्म से ही शहादत माना गया। अब उनको जन्म से ही अधिकार मिलने लगा। दूसरा है विवाह और तलाक के अधिकार। इसमें है एकांकी विवाह, बहुविवाह पर रोक लगाई गई और एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान किया गया। पहले पुरुषों को एक से अधिक शादी करने का अधिकार था और महिलाओं को जब विधवा हो जाती तो उन्हें दूसरी शादी का अधिकार नहीं था। तलाक के अधिकार क्रूरता, व्यभिचार, मानसिक बीमारी या परित्याग जैसे आधारों पर पति पत्नी दोनों को तलाक लेने का अधिकार दिया गया। पहले पति ले सकते थे, तो अब पत्नियां भी बराबर तलाक की अधिकारी हैं। वो तलाक अपने पति से ले सकती हैं। जब उनकी मानसिक स्थिति पति की खराब है तो वो ले सकती हैं। तीसरा है भरण पोषण। क्रूरता या उपपत्नी रखने की स्थिति में पत्नी को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार मिला। जब उसका पति उसको सही नहीं रखता है तो वो अपने भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता ले सकती है। दत्तक ग्रहण के अधिकार। महिलाओं को गोद लेने का अधिकार मिला। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं या उनके बच्चे खत्म हो जाते हैं तो वो महिलाएं बच्चे गोद ले सकती हैं, और किसी अन्य जाति के बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता दी गई। किसी भी जाति का बच्चा गोद ले सकती हैं। अंतरजातीय विवाह संबंधी जाति भेदभाव को खत्म किया गया। अंतरजातीय विवाह जो है, पहले विवाह दूसरी जाति में नहीं होता था, लेकिन अब कानूनन अधिकार है कि वो किसी भी जाति के साथ विवाह कर सकते हैं, लड़का या लड़की। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में सुधार। महिलाओं को परिवार में सम्मान और सुरक्षा प्रदान की गई। पहले ऐसा नहीं था महिलाओं के लिए। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति में सुधार। महिलाओं को परिवार में सम्मान और सुरक्षा दोनों चीज प्रदान की गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी समाज मजबूत नहीं हो सकता। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी समाज मजबूत नहीं हो सकता। और इन अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक लोकतंत्र बढ़ावा देना था। हमें हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए सभी महिलाओं को। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।